भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो हृदयक्षेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 14/7/2021 में क्रमशः उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के सत्र में आप अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद में तृतीय प्रश्न के षष्ठम मंत्र का विचार है। आज का विषय है लिंग देह की स्तुति। लिंग देह का अर्थ होता है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां वाक् पाण पाद उपस्थ गुदा, और प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्राण 15 हो गए, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 19। इन 19 को मिलाकर के जिस देह की उत्पत्ति होती है उस देह का नाम है सूक्ष्म देह, माने लिंग देह, लिंगम चिन्हम। तो ये सूक्ष्म देह की स्थिति के विषय में यहाँ विचार करते हैं। अथर्ववेद में मूल श्रुति उच्चारण कर लेते हैं। हृदिहेश आत्मा अत्र एतत् एकशतं नाडीनां तासां शतं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ते। प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्त्यासो व्यानश्चरते। आपने पूर्व में सुना था प्राण अपान व्यान उदान समान, और ये जो मंत्र है इन नाड़ियों की संख्या के हर देह में, प्रत्येक मनुष्य के देह में इतनी नाड़ियां पाई जाती हैं। तो जो पुरुष है माने जीवात्मा है, जो जीवात्मा तो हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। जीवात्मा हृदय ही एष आत्मा, जो अंत हृदय है, जो कमल के सदृश है और जो मांस का पिंड है, तो इस हृदय देश में इस जीवात्मा का वास है। और इस हृदय देश से ही हृदय देश में 101 नाड़ियां, यानी कि अत्र एतत् एकशतं नाड़ीनाम 100 और 1, माने इस जो हृदय तुम्हारे हृदय है, इस हृदय देश में जीवात्मा का वास होता है, और इस हृदय देश से 101 नाड़ियां टच हैं। 101 नाड़ियां हृदय से निकलती हैं। उनमें से 101 नाड़ियों में से एक एक के 100 शाखाएं हैं, माने 101 नाड़ी की, तो एक नाड़ी की 100, और 100 नाड़ी की तो 100 नाड़ी कितनी हो गई? 10,000। तो ऐसे उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं, माने 101 इंटू 100, 101 गुणा 100। तो हृदय देश से जो नाड़ी निकलती हैं, तो उनमें से जो ऊपर की ओर गमन करती हैं
तो तुम्हारी नासिका से दाहिनी तरफ जो नाड़ी है वो पिंगला माने सूर्य नाड़ी, और नासिका के बाईं तरफ जो तुम्हारी नाड़ी है इस नाड़ी को इड़ा माने चंद्र नाड़ी, जो ऊर्ध्वगमन माने सहस्त्रार तक, यहाँ ब्रह्म ब्रह्म ये सहस्त्रार इस जगह तक जाती है। तो यहाँ पर ईड़ा और पिंगला, ईड़ा बाईं तरफ लेफ्ट में और पिंगला दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी। तो ये ईड़ा पिंगला और दोनों के बीच में सुषुम्ना। योगी नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जब देह त्यागते हैं तो सुषुम्ना के पथ से ही हृदय से जीवात्मा निकलता है, सुषुम्ना के रास्ते से। सहस्त्रार माने 1000 दल कमल वाला, यानी कि शीर्ष प्रदेश में, यानी कि इस सिरोभाग में 1000 दल कमल का यहाँ, तो यहाँ पर इसी ब्रह्म कपालंग, यानी इसको ब्रह्म कपाल कहते हैं, इसी का भेदन करके मूर्धानंग विदीर्य, इसको मूर्धा भी कहते हैं, इसको विदीर्ण करके और यहां से जब योगी निकलता है तो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो 101 नाड़ियां, 101 मैंने प्रत्येक के 101 नाड़ियों की इंटू 100 नाड़ियां, और उनमें से प्रत्येक की, और जो 101 की 100 माने 1 की 100, तो 101 इंटू 100, तो ऐसी जो 101 नाड़ियों में गुणा करके 100 का, फिर उनकी 72,000, एक नाड़ी से संपर्क में लगभग 72,000 नाड़ियां। तो ये शरीर में नाड़ियों का, स्नायु मंडल का नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। तो उनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रतिशाखा नाड़ियां हैं, और तो इनमें से एक एक नाड़ी में 72,000 गुणा कर दो, करोड़ों में जाएंगी। तो एक शरीर में करोड़ों में नाड़ियां हैं, तो इन सभी और करोड़ों नाड़ियों में संचार किसका होता है? व्यान का। व्यान काम क्या करता है? मोड़ना संधिस्थान में। तो ऐसी व्यान वायु, इन करोड़ों नाड़ियों में व्यान वायु का संचरण होता है, जाती हैं। हृदय हेश पुंडरीकाकार मांस पिंड परीक्षिन्ने हृदयाकाशे एष आत्मा आत्मना संयुक्तो लिंगात्मा अत्र अस्मिन् हृदय एतद 100। तो ऐसे हृदय देश में जो मांस का पिंड है कमल के सदृश, इस मांस पिंड में ही जीवात्मा का वास होता है। केवल जीवात्मा का नहीं, ईश्वर का भी वास इसी जगह होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ईश्वर और जीव दोनों ही मित्र हैं, और दोनों ही मित्र एक ही हृदय देश में निवास करते हैं। पर जीवात्मा नाना तर जो कर्म करता है उसके फल को चाहता है, और ईश्वर किसी फल को नहीं चाहता है। अनशनन अन्यो अविचाकशीति, जो परमात्मा हृदय में रहता है वो किसी के भी फल को न चाहते। एक भोगे एक आय अनिच्छे, जीवात्मा हर कर्म का फल भोगना चाहता है, परंतु परमात्मा वो किसी कर्म का फल नहीं चाहता है। पूर्णतः पूर्ण काम, आत्मा का पूर्ण काम है वो। तो ऐसे आत्मा माने आत्मा सहित लिंग देह, लिंग देह का अर्थ पहले बता चुके हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 1900 को मिलाकर के लिंग देह यानी कि सूक्ष्म देह होता है। और इस शरीर के खत्म होने के बाद शमशान में इस स्थूल देह को जला दिया जाता है, पर स्थूल देह के जला देने के बाद में भी सूक्ष्म देह की कभी मृत्यु नहीं होती है। सूक्ष्म देह की वो ऋते ज्ञानन न मुक्ति,
स्थूल देह आप हजारों लाखों करोड़ों अनंत स्थूल देह धारण किए, गधा घोड़ा खच्चर मनुष्य स्त्री पुरुष कितने भी धारण किए, पर उन स्थूल शरीरों में आप प्रवेश किए, उन शरीरों को छोड़ा, परंतु छोड़ने का जीवात्मा अमर है। और जीवात्मा उन शरीरों के छूटने के बाद में भी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। और जीवात्मा धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। पुण्य पाप मनुष्य देह में होता है, ऐसे मनुष्य देह में किए गए पुण्य पाप की पूंजी को लेकर के ये जीवात्मा आवत जावत लोक प्रलोक हैं, स्वर्ग नरक आदि त्रियक आदि का कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि की योनियों में अपने कर्मों के फलों को भोगता है, और कर्मों का फल भोगने के बाद में फिर वह मनुष्य बनता है। ऐसे 84 लाख योनियों में केवल कर्म का फल मनुष्य योनि मिलता है। शेष जो योनियां हैं 83,99,999 योनियां, इनमें कर्मों का पुण्य पाप आप पुण्य पाप नहीं कर सकते, पुण्य पाप नहीं होता है, उनमें केवल भोग योनियां हैं। और मनुष्य देह स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी ज्ञान विराग भगति उरुदैनी। ये मानव देह का मतलब स्त्री पुरुष दोनों का। तो इस मानव देह में आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, और स्वर्ग नरक से विचित्र और अलग हटा हुआ रास्ता मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये अवसर अन्य किसी भी योनि में प्राप्त नहीं होगा। ऐसा जीवात्मा इस हृदय देश में निवास करता है, और जिस हृदय देश में निवास करता है और यानी वहीं से कमल के से आकार वाले मांस पिंड से परिच्छिन्न माने घिरा हुआ हृदयाकाश, वो कमल के सदृश मांस का पिंड है, पर वो पोला है, उसके अंदर में अंगुष्ठ मात्रम इतनी जगह पोली है, वहां पर उस अंगुष्ठ मात्र जगह में ही यहां पर जीवात्मा का वास है और परमात्मा का भी वास है। तो ऐसे परमेश्वर भी वहां रहते हैं और जीवात्मा कर्मों के फलों को चाहता है, परमात्मा कर्म के फल को नहीं चाहता है। इस हृदय देश में से एक शत का अर्थ होता है 101, इसी हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। एक ऊपर माने 101 नाड़ियों में जो नाड़ी ऊपर माने सुषुम्ना ऊपर जाती है, इडा पिंगला भी ऊपर जाती है, और शेष नाड़ियां नीचे की ओर जाती हैं। तो यानी एक ऊपर और 100 माने 101 प्रधान नाड़ियां हैं, उनमें से प्रत्येक प्रधान नाड़ी के 100 भेद हैं। मुख्य 100 नाड़ियां हैं और 100 नाड़ियों में प्रत्येक के 100 भेद हैं। प्रधान नाड़ी के उन 100 भेदों में से प्रत्येक में 72 हजार माने 100 भेद हैं, उनमें एक एक के 72 हजार नाड़ियां उनसे निकलती हैं। उन नाड़ियों से 72 हजार नाड़ियां निकलती हैं। दो ऊपर इडा पिंगला, दो ऊपर जाती हैं, जो पहले सुन चुके हैं आप, दो ऊपर, और 70 सहस्त्र माने 70 हजार नाड़ियां नीचे की ओर जाती हैं हृदय से, और दो ऊपर जाती हैं, यानी कि इड़ा और पिंगला। सुषुम्ना मध्य पथगामिनी, इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना का गमन होता है। 70 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां हैं। इस प्रकार प्रधान नाड़ियों में से प्रत्येक 100 नाड़ियों में हजारों नाड़ियां हैं। इन सब नाड़ियों में व्यान वायु संचार करता है, यानी कि व्यान वायु प्रत्येक नाड़ी में संचरण व्यान का होता है। व्यापक होने के कारण उसे व्यान कहते हैं। व्यान वायु करोड़ों नाड़ियों में संचरण करता है, सूक्ष्म नाड़ियों में भी, इसलिए उसको संचरण करने के कारण उसको व्यान कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें आप गिन नहीं सकते हो, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं उसी प्रकार से हृदय से निकल करके ये हजारों लाखों करोड़ों नाड़ियां हृदय से निकल करके और संपूर्ण देह को व्याप्त करके और स्थित रहती हैं।
संधि स्थान, संधि स्थान का अर्थ होता है ये मोड़, पोरू का, घुटने का मोड़। संधि स्थान, स्कंद माने कंधे, स्कंद, और मर्म स्थलों में, मर्म स्थलों में नाजुक स्थल, मर्म स्थलों में तथा विशेषतया प्राण और अपान वायु की वृत्तियों के मध्य में, प्राण अपान, प्राण ऊपर अपान नीचे, प्राण अपान के मध्य इस व्यान की अभिव्यक्ति होती है। यही पराक्रम युक्त कर्मों का करने वाला है। शेष वार्ता कल। ओम।